नमस्कार दोस्तों, ओमनी संचल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी चैनल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं तो सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और केंद्रीय कर्मचारी और राज्य स्तरीय कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए तैयार किया गया। लेकिन सिखाने का तरीका क्या? डायलॉग फॉर्म में। जी हाँ, अगर आप इंग्लिश के जानकार हैं तो आपको हिंदी सिखाई जाएगी। एक्चुअली जो हिंदी नहीं जानते उनके लिए तैयार किया गया, लेकिन तरीका है इंग्लिश से हिंदी। तो अब क्या होगा कि जो हिंदी है उस हिंदी को ही आधार बनाकर हम लोग डायलॉग फॉर्म जो होता है, किस तरह से लोग बात करते हैं, क्या-क्या बात होता है, उन सबको यहाँ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिए। 2 लोगों के लिए यह तो लेसन जो 39 है वो 2 लोगों के बीच बातचीत का यहाँ पर डायलॉग फॉर्म दिखाया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपूर्ण भूतकाल आक्रामक क्रिया, यानी कि अपूर्ण भूतकाल का मतलब है पास्ट सिंपल टेंस। जी हाँ, सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं इसे। तो यह देखिए यहाँ पर है सिंपल पास्ट टेंस, इसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हम लोग अभी तक सिर्फ भूतकाल ही जानते हैं, ये अपूर्ण वगैरह नहीं जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ने अभी तक बताया नहीं, तो कैसे जानेंगे। खासकर हिंदी इंग्लिश वाले तो और भी नहीं कुछ। और हिंदी में भी उस तरह से नहीं रहता है, कभी सामंजस्य बैठता भी नहीं। तो देखिए अपूर्ण भूतकाल और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है आक्रामक, ये सब पता रहता है। आक्रामक सक्रमक क्रिया लोगों को, हिंदी वाले को पता रहता है, लेकिन अपूर्ण भूतकाल अपूर्ण पता नहीं रहता है कि सिंपल पास्ट टेंस को इंग्लिश में अपूर्ण, हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। अब देखिए पुरुष है तो फर्स्ट उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, एक वचन है, पुरुष और स्त्री है, यानी कि सिंगुलर नंबर, एसएल नंबर इसको हम लोग हमेशा बताते हैं आपको। और ये है पीएल नंबर, पीएल नंबर स्त्री पुरुष एक साथ। ठीक है, जैसे कि मैं गया, तो स्त्री क्या बोलेगी? मैं गई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैं गया को? आई वेंट। क्या बोलेंगे? आई वेंट। आई गो नहीं बोलेंगे, क्योंकि गो जो है वेंट में बदल जाता है पास्ट फॉर्म में, और पास्ट पार्टिसिपल में गॉन में बदल जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। यहाँ पर अभी अभी गए वाला ही यहाँ पर है दिया हुआ, तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। और इसकी सूची जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट में शुरुआती वाले वीडियो में मिल जाएगा, तो आप खोजेंगे तो वहाँ से अच्छे से आपको पता चलेगा कि क्या कुछ है। ठीक है, बहुत जरूरी है इस तरह की चीज़ को समझ लेना आपके लिए, क्योंकि समझेंगे तभी आप मतलब सीख पाएंगे। दूसरी बात कि मैं गई, उसको भी आई वेंट ही बोलते हैं, कुछ बदलेगा नहीं, इंग्लिश में कुछ नहीं बदलता। हम गए, इसको बोल लेते हैं वी वेंट। हम गईं, वैसे तो कभी सुनते भी नहीं होंगे, लेकिन हम गईं शुद्ध हिंदी यही है। तो वी वेंट। तू गया, यानी तुम गया, तुम गए, इज्जत हम लोग देते हैं, तुम गए, यहाँ है तुम गए, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, दोनों को एक साथ। यू वेंट, गया भी वही गई भी वही। आप लोग गए, यू वेंट। तुम लोग गए, तुम गए आप गए, तुम गई, तुम लोग गई, आप तुम या आप गई। वह गया, ही वेंट, देखिए कहीं बदलाव नहीं। वह गई, ही वेंट। राम गया, राम वेंट। सीता गई, सीता वेंट। ठीक है, वे गए, दे वेंट। रमेश और नरेश गए, पुल्लिंग है, दो बहुवचन है, पुल्लिंग तो रहेंगे। हाँ, तो आपको इस तरह से लिखना है, रमेश, रमेश एंड नरेश, नरेश वेंट। ठीक है, वेंट।
वेंट लिखेंगे। श्रीमती खन्ना और श्रीमती साहनी गई स्त्री है, तो यहाँ पर आप मिसेस लिख सकते हैं। खन्ना, खन्ना एंड श्रीमती मिसेस साहनी वेंट। श्रीदास गए, तो श्रीदास वेंट। श्रीमती राव गई, श्रीमती यानी मिसेस राव वेंट। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना बोलेंगे उतना ही सीखने को मिलने वाला है। प्रैक्टिस कम से कम एक सेंटेंस को 10 बार जरूर बोलें। दोस्तों यहाँ देखिए फॉर्मेशंस ऑफ पास्ट टेंस, कैसे पास्ट टेंस बनते हैं। इन द पास्ट टेंस वर्ब आर फॉर्म्ड बाय एडिंग या आ ए ई लगते हैं, ठीक है। इससे जो है क्या होता है कि पास्ट बन जाता है, भूत बन जाता है। जैसे आ है, अब भाई आना से आना का आ ही लेंगे ना, वर्ब रूट। वर्ब रूट क्या हो, आना का आ होगा वर्ब रूट। जाना का जा होगा वर्ब रूट। खाना का वर्ब रूट होगा खा, ठीक है। देखना का वर्ब रूट होगा देख। यहाँ आप देख रहे हैं, देख भी है और आ भी है। तो आ में या लगे, यहाँ कर एडिंग पास्ट बनेगा कब, जब या लगा देंगे वर्ब रूट में। ये वर्ब रूट है, ठीक है। आ लगा देंगे, ए लगा देंगे, ई लगा देंगे, तो वो पास्ट बन जाएगा। तो देखिए या लगा, आ या आया, आ ए आए, आ ई आई, आ ई आई, आ देख आ देखा, देख ए देखे, देख ई देखी। ये है मस्कुलिन सिंगुलर। अब ये एक्चुअली इसके बारे में बाद में चर्चा होगी, ठीक है। पहले ये समझ चुके अगर आप हैं तो अच्छी से देखिए। अब आगे वाले बात को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए कुछ और, देख ई देखी, यानी कि बट एज एन एक्सेप्शन। जैसे जाना वर्ब विल बी चेंज इन द फॉलोइंग मैनर्स। जैसे जाया, जा तो नहीं होता तो उसको गया में बोलते हैं। जाए को गए बोलते हैं, जाई को गई बोलती है, जाई को गई बोलती है ना। तो ये चीज जो है होता है। अब देखिए कुछ जो है सेंटेंसेस है, और इसको आप अच्छे से कवरअप करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे ये इसको बोलते हैं ओरल प्रैक्टिस। जी हाँ, ओरल प्रैक्टिस। अगर इंग्लिश बोलना सीखना है तो ओरल प्रैक्टिस तो जरूरी है। तो इसको दोस्तों आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ओरल प्रैक्टिस। तरह तरह के कई सेंटेंसेस बनते हैं इसमें। जैसे देखिए नीचे स्थानापत्ति अभ्यास बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज। इसका मतलब ये होता है कि एक शब्द को उठाकर वहां से उसके जगह दूसरे शब्द रखकर ओरल प्रैक्टिस करना। जैसे ये दशरथ है, जिसके जगह दूसरा दशरथ, चित्रसेन, प्रसन्नजीत, दिलीप, नहुस, रघु को रखकर अलग अलग सेंटेंस यानी उच्चारण मौखिक अभ्यास यानी ओरल प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए अयोध्या में दशरथ नाम का एक राजा था, अयोध्या में चित्रसेन नाम का एक राजा था, अयोध्या में हालांकि ये शब्द नहीं है लेकिन ऐसा कह सकते हैं। अयोध्या में प्रसन्नजीत नाम का एक राजा था, अयोध्या में दिलीप नाम का एक राजा था, अयोध्या में नहुस नाम का एक राजा था, अयोध्या में रघु नाम का एक राजा था। इसको बोलना है। तो एक सेंटेंस मैं देता हूँ, आप बदल बदल के बोलिए, ठीक है। कि लिख देते हैं ताकि आप उच्चारण कर सकें। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज there was a king named Dasarath in Ayodhya. Dasarath in Ayodhya. In Ayodhya, ठीक है। There was a king
नेम्ड दशरथ इन अयोध्या। अयोध्या में दशरथ नाम का एक राजा था। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, इसी के आधार पर आप 5 सेंटेंस बोलिए। दशरथ की जगह आप चित्रसेन, ठीक है, चित्रसेन बोलिए, संजीत बोलिए, दिलीप बोलिए, नहुस बोलिए, रघु बोलिए। बोलिए, वीडियो को पॉज करके बोलिए। जी हाँ, बोलिए, सिर्फ दशरथ की जगह बदलना है। वीडियो को पॉज कीजिए और बोल के देखिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसे चाचा जी दोपहर को नागपुर से आए। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप बदल सकें। चाचा जी, तो अंकल होगा चाचा जी को, अंकल केम फ्रॉम नागपुर, फ्रॉम नागपुर इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। अंकल चाचा जी दोपहर को नागपुर से आए। चाचा जी दोपहर को नागपुर से आए। अंकल केम फ्रॉम नागपुर इन द आफ्टरनून। अब इसके जगह जो है सो नागपुर की जगह आपको मैं दे रहा हूँ मशहूर नंदी हिल, अम्बाला, गुवाहाटी। सबको इसकी जगह बोल के देखिए। 5 यहाँ से चार उच्चार हो जाएगा। शीला भी मुंबई पहुंची। शीला शीला also arrived from Mumbai, arrived from मुंबई, है ना। अब एक और सेंटेंस देते, कार्यक्रम देर से शुरू हुआ, है ना। तो द प्रोग्राम स्टार्टेड लेट। अब देखिए, प्रोग्राम की जगह नाटक, भाषण, खेल समारोह रख के आपको बोलना है। इसी के आधार पर सेंटेंस बोलना है। उसी तरह देखिए, पहुंची की जगह लौटना, निकलना, आना, चलना, रवाना हुआ। ये अगर सेंटेंस नहीं मिल रहे, इसके वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो मैं बता देता हूँ। जैसे लौटना को रिटर्निंग बोलते हैं, रिटर्निंग। निकलना को बोलते हैं लिविंग, और आना को कमिंग, चलना को गोइंग। समझ रहे ना। ये सब जो पास्ट पार्टिसिपल में इसको करना होगा आपको। चलिए कुछ सेंटेंस मैं बता दूंगा। जैसे हम लोग शाम को रामलीला मैदान गए। हम लोग वी वेंट टू राम लीला मैदान इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब देखिए, रामलीला की जगह थिएटर, मंदिर, नेहरू पार्क, माल रोड और समुद्र तट वगैरह भी हम लोग बोल सकते हैं ना, इजिली। चलिए, अब देखिए सारे सेंटेंसेस को अगर आप नहीं भी बोल रहे हैं तो मैं बोलूंगा आपके लिए, और आपको प्रैक्टिस करना है इसी तरह से। ये वीडियो को पॉज करके आप एक बार बोल लीजिए। दोनों काम आपके साथ हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। देखिए, स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ देखना है, क्योंकि सुनना है। लिखने का अभ्यास आप कर सकते हैं। जैसे अयोध्या में दशरथ राम नाम का एक राजा था। देयर वॉज अ किंग नेम्ड दशरथ इन अयोध्या। देयर वॉज अ किंग नेम्ड दशरथ इन अयोध्या। अब देखिए, चित्रसेन बोलना है। देयर वॉज अ किंग नेम्ड चित्रसेन इन अयोध्या। देयर वॉज अ किंग नेम्ड प्रसंजेत इन अयोध्या। देयर वॉज अ किंग नेम्ड दिलीप इन अयोध्या। देयर वॉज अ किंग नेम्ड नहुस in Ayodhya. There was a king named Raghu in Ayodhya. एक तो हो गया कंप्लीट।
सारे सेंटेंस में मैंने चर्चा किया, बात किया, आप भी इस तरह से करें। दूसरा देखिए, चाचा जी दोपहर को नागपुर से आए। अंकल केम फ्रॉम नागपुर इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून। अंकल केम फ्रॉम नागपुर इन द आफ्टरनून। अब देखिए नागपुर की जगह आपको बदलते रहना है, मैसूर। अंकल केम फ्रॉम मैसूर in the afternoon. Uncle came from Nandi Hill in the afternoon. Uncle came from Ambala in the afternoon. Uncle came from Guwahati in the afternoon. है ना? शीला भी मुंबई से पहुंची। शीला also arrived from Mumbai. शीला also arrived from Mumbai. देखिए लौटना, लौटना हो जाएगा, लेकिन लौटना तो कम बैक, ठीक है। शीला also come back, सॉरी केम बैक बोलेंगे क्योंकि भी थी है। शीला ऑल्सो केम बैक फ्रॉम मुंबई। शीला ऑल्सो लिव्ड फ्रॉम मुंबई। शीला ऑल्सो केम, और शीला ऑल्सो केम फ्रॉम मुंबई। शीला चलना, चलना को जो दोस्तों गो बोलते हैं तो वेंट। शीला ऑल्सो वेंट फ्रॉम मुंबई। रवाना होना यानी कि चले जाना, गोइंग अवे बोलते हैं या गो अवे। तो शीला ऑल्सो वेंट अवे, शीला ऑल्सो वेंट अवे फ्रॉम मुंबई, यानी कि रवाना हुई। कार्यक्रम देर शुरू हुआ, तो ये भी हो गया दोस्तों, कार्यक्रम देर शुरू हुआ। द प्रोग्राम स्टार्टेड लेट, द प्रोग्राम स्टार्टेड लेट। अब देखिए अब कार्यक्रम की जगह सिर्फ नाटक होगा। द ड्रामा स्टार्टेड लेट, द स्पीच स्टार्टेड लेट, द स्पोर्ट्स स्टार्टेड लेट, द फंक्शन स्टार्टेड लेट। ये हो गया। अब नंबर ये 4 भी हो गया, 5 वाला देखते हैं। हम लोग शाम को रामलीला मैदान गए। वी वेंट टू रामलीला मैदान इन द इवनिंग। वी वेंट टू रामलीला मैदान इन द इवनिंग। हम लोग शाम को थिएटर मैदान गए। वी वेंट टू थिएटर इन द इवनिंग। वी वेंट टू थिएटर इन द इवनिंग। हम लोग मतलब वी वेंट टू टेम्पल इन द इवनिंग। वी वेंट टू टेम्पल इन द इवनिंग। नेक्स्ट, नेहरू पार्क। हम लोग नेहरू पार्क गए। हम लोग शाम को नेहरू पार्क गए। जैसे हम लोग शाम को थिएटर गए, हम लोग शाम को मंदिर गए, हम लोग शाम को नेहरू पार्क गए। तो वी वेंट टू नेहरू पार्क इन द इवनिंग। हम लोग शाम को नेहरू पार्क गए। हम लोग शाम को माल रोड गए। वी वेंट टू क्या माल रोड। वी वेंट टू माल रोड इन द इवनिंग। अब समुद्र, हम लोग शाम को समुद्र तट गए। वी वेंट टू बीच, है ना, या कोस्टल एरिया ये भी बोल सकते हैं, या बीच बोल सकते हैं। वी वेंट टू बीच इन द इवनिंग। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि इससे ही सीखने को मिलेगा, इससे ही बोलने को मिलेगा, इससे ही लिखने को मिलेगा। तो दो लोगों के बीच बातचीत का क्रम जो है आप देखेंगे किस तरह से जो है ये चालू होने वाले, लेकिन उसके पहले कुछ सेंटेंसेस थे, ये बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में यही तक, और वीडियो तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है। नए हैं प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर ऑन विद द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों दो लोगों के बीच अगर आप बातचीत का क्रम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, डायलॉग फॉर्म में दिया गया है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।